लोग थे? द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। इनके अलावा और भी लोग थे। फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर रहा कर हुआ करते थे, वो थे। फार्मर पोस्ट मास्टर आए हुए थे एंड सेवरल अदर्स, उनके अलावा और भी लोग आए हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges. हर कोई दुखी लग रहा था, दुखी प्रतीत होता था। और हॉसर अपने साथ अपनी प्राइमर, प्राइमर ये बेसिक लैंग्वेज बुक होती है, वो लेके आए हुए थे। विच वॉज थम्ड एट द एजेस, जो फट गई थी। थम्ड एट द एजेस, किनारों से टॉन हो गई थी, डैमेज थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। उन्होंने अपनी किताब को अपनी लैप में, अपनी गोदी में रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका जो चश्मा था उस किताब के पेजेस पे पड़ा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर। ये सारी बातें मैं सोच रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग, आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर। मिस्टर हैमिल seated on his chair and in the same grave and gentle tone, और उसी भारी भरकम आवाज में उन्होंने फिर से कहा, which he had used to me, जो वो मुझसे कहा करते थे, आम तौर पे मुझसे बोला करते थे। उन्होंने कहा, my children, this is the last lesson I shall give you। मेरे बच्चों, ये मेरा आज का आखिरी लेसन होगा, इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। उन्होंने बताया कि बर्लिन से आर्डर आ चुका है कि आज के बाद, यानी कि कल से, टुमारो ऑनवर्ड्स, अल्सस और लोरेन के ज़िलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, न कि फ्रेंच। तो आज आपका ये फ्रेंच में लास्ट लेसन होगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और उन्होंने कहा कि आपका नया टीचर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, बिकॉज दिस इज़ योर लास्ट लेसन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अटेंटिव हो जाएं, अच्छे से मेरी बातों को सुने। और ये सुनकर के, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये बातें मेरे लिए बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप, लाइक अ थंडरिंग। ओ द रिचेस, रिचेस हियर मीन्स अनयूजुअल हैपनिंग। अब मुझे समझ में आया, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब मुझे समझ में आया कि उस टाउन हॉल पे, बुलेटिन बोर्ड पे आखिर में क्या लिखा हुआ था। यही न्यूज़ वहाँ थी, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई, मैं सोचने लगा कि ये मेरा आखिरी लेसन है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मैं अभी तक लिखना भी नहीं जानता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मुझे ये लैंग्वेज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। फ्रेंच कहता है कि मुझे इस बात का बेहद दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई क्यों नहीं की। मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को आज तक ध्यान क्यों नहीं दिया। मैंने मिस्टर हैमिल की बातों को आज तक ध्यान क्यों नहीं दिया। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स, क्या कर रहा था? मैं अंडे खोज रहा था, अंडे खोजने में अपना समय बर्बाद कर रहा था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार, जो कि फ्रांस में एक रिवर का नाम है जो फ्रांस के बीच से होके बहती है। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, वहाँ जा कर के मैं मज़े करता था, एन्जॉयमेंट करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो, वो किताबें जो पहले मेरे लिए बेकार सी लगती थीं,
लाइक सच ए न्यूसेंस, बकवास लगती थी कुछ देर पहले तक। सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी भरकम होती थी उठाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, कौन सी किताबें? ग्रामर की किताबें, वो महान लोगों के बारे में जो इतिहास में लिखा गया है, उन साधु संतों के बारे में। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब ये मेरे अच्छे मित्र थे और मैं इनको छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, द आइडिया that was going away that I should never see him again। और साथ में मैं अब अपने टीचर को भी पसंद करने लगा था। फ्रेंच बोलता है कि मुझे अब मिस्टर हैमिल अच्छे लगने लगे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब जब मैंने ये जाना कि वो जाने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में ये बात आने लगी, मुझे लगने लगा कि अब वो मेरे लिए ख़ास हो गए हैं। और मैं उनके रूलर के बारे में, उनसे जो डर लगता था उनके बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी हियर मीन्स शॉर्ट टेम्पर्ड, सो ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड। मिस्टर हैमिल वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स डिड नॉट लाइक हिम। उनको बच्चे पसंद नहीं करते थे, और उन्हीं में से एक बच्चा फ्रेंड्स भी था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood। अब मुझे लगा वो बेचारे व्यक्ति जो इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अपने आखिरी लेसन के सम्मान में अपने संडे क्लॉथ्स, फाइन संडे क्लॉथ्स, ओकेजनली ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स पहने वाले क्लॉथ्स वो पहन रखे थे। जो उनकी फ्रिल्ड शर्ट थी, एम्ब्रॉयडर्ड कैप थी, ब्लैक कलर स्मॉल। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ में आया कि ये बूढ़े लोग, गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे पीछे, कमरे के पीछे उन खाली बेंचेस पे जो ओकेजनली खाली रहा करती थी आम तौर पे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वे भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, अपनी भाषा को उन्होंने नहीं पढ़ा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, वो एक तरह का आभार प्रकट कर रहे थे अपने मास्टर के लिए। कौन है मास्टर यहाँ पे? मिस्टर हैमिल। वो मिस्टर हैमिल के पिछले 40 वर्षों की सेवा के बदले में उनका आभार प्रकट करने के लिए, सम्मान करने के लिए आए हुए थे। उस देश का सम्मान करने के लिए आए थे, उस भाषा का सम्मान करने के लिए आए थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनकी नहीं थी। नाउ दैट इज़ एंड फॉर द डे।